नमस्कार साथियों, मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, जो 3 प्रकार की कल्चर हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग पर चल रही हैं, कई सारे किसान भाइयों को यह पता नहीं है कि वह किन किन फसलों में विशेष रूप से उपयोग करने पर अत्यधिक लाभप्रद होता है। मैं किन कल्चर की बात कर रहा हूं, वह है एक राइजोबियम कल्चर, जो कि बहुत अत्यधिक रूप से प्रचलित है। हर एक फसलों में हर कोई रिकमेंड करता है, लेकिन किन फसलों में डालना है ये पता नहीं है। दूसरा है एजोटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर भी बहुत ही अच्छी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली एक बैक्टीरिया है। वह भी किन किन फसलों में उपयोग करना है पता नहीं है। तीसरा है आपका एजोस्पाइरलियम। यह भी एक बहुत ही अच्छा कल्चर है, बैक्टीरिया है, जो कि अपने आप में नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही अच्छा योगदान देता है। ये 3 बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे और किन किन फसलों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह भी जानकारी लेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है जो जैविक खेती कर रहे हैं या फिर जो इन कल्चर का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे राइजोबियम कल्चर का। राइजोबियम कल्चर जो कि बहुत ही फेमस है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है मार्केट पर, और लगभग अत्यधिक किसान भाई इसको उपयोग करना पसंद भी करते हैं। अब राइजोबियम कल्चर जो कि इसका पहचान है कि जो आप इसको गांठों में पाएंगे, मतलब कि जिन पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं वहां पास आपका जो यह राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और यह बैक्टीरिया जो वातावरण पर, वायुमंडल पर नाइट्रोजन है उसका फिक्सेसीकरण करता है। मतलब कि वातावरण से जो नाइट्रोजन गैस है उसको लेता है, फिर उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है और वह पौधों को प्राप्त होता है। तो वह नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से लगभग अगर मैं प्रति हेक्टेयर की बात करूं तो लगभग 125 किलोग्राम नाइट्रोजन का यह फिक्सेसीकरण कर देता है एक साल पर। अगर मैं बात करूं तो 125 किलोग्राम कितना होता है, तो अगर यूरिया की मात्रा लें तो लगभग 250 किलोग्राम यूरिया से भी अधिक, इतना यह फिक्सेसीकरण कर लेता है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो वह लगभग आपका 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपका फिक्सेसीकरण यह करने में सक्षम है। तो आप इसका उपयोग अगर कर रहे हैं तो आपकी उपज पर लगभग 10% का बढ़ावा देखने को मिल सकता है। रासायनिक उर्वरक कम लगेगा और बिना मिट्टी के पोषक तत्व की कमी हुए, मतलब जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं उसकी कमी हुए बिना जो नाइट्रोजन वातावरण पर है, जो वायु पर है, उसका वह फिक्सेसीकरण करके मिट्टी को उर्वरता प्रदान करता है। अब हम अगला बात करें कि किन किन फसलों में स्पेसिफिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। जो कि मैंने बताया कि आपको यह पता नहीं रहता कि यह स्पेशल किन फसलों के लिए है, क्योंकि सबका अलग अलग तकनीक, अलग अलग फसलें हैं। तो इसको आप मूंग, उड़द, चना, मसूर, मटर, बरसीम, सोयाबीन, अरहर आदि जैसे फसलों पर, मतलब कि एक तरह से दलहनी फसलें, इन फसलों पर इनका उपयोग करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और शानदार इनका रिजल्ट भी है। अब मैं बात करता हूं अगला, जो कि एक और बैक्टीरिया है, वह है एजेटोबैक्टर, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। एजेटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सेसीकरण का काम करता है और वह भी वातावरण से पर्याप्त रूप से नाइट्रोजन फिक्सेसीकरण करता है। लेकिन इसकी एक विशेषताएं हैं, आपको इसकी गांठें देखने को नहीं मिलेंगी। पौधों की जड़ों में इसकी गांठें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यह क्या होता है कि जड़ों के आसपास रहता है, जड़ों के पास पर ही रहता है, और जो वातावरण पर नाइट्रोजन है जो गैस फॉर्म में है उसको वह अवशोषित करके अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि पौधों की जो जड़ें हैं वह आसानी से लेती हैं और उत्पादन पर वृद्धि होता है। लगभग इसके भी उपयोग से 10% का उत्पादन में वृद्धि देखा जा सकता है। अब इसका मैं बात करूं कि कितना मात्रा में फिक्सेशन कर पाता है, जैसे हमने राइजोबियम की बात किया, तो यह भी लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की नाइट्रोजन की मात्रा फिक्सेसीकरण नॉर्मली कर लेता है। अगर मैं इसको यूरिया में कन्वर्ट करूं, जैसे आप यूरिया के माध्यम से ही नाइट्रोजन देते हैं, तो लगभग जस्ट डबल से भी अधिक, मतलब कि अगर 8 है तो 16, मान लीजिए 20 किलोग्राम प्रति एकड़। तो आप इतना फर्क आप देख सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक की कमी होगी जो आप डाल रहे हैं और हमारे जैविक के माध्यम से जो नाइट्रोजन की प्राप्ति फसलों को होगी।
और यह एक फायदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ना तो मिट्टी की पोषक तत्वों कम लॉस होता है या ह्रास होता है, ना तो कुछ और। हमको सिर्फ फायदा ये होता है कि जो वातावरण पर नाइट्रोजन गैस के फॉर्म पर है, लगभग 78% है, तो उसका ही फिक्सेशनकरण करके और यह पौधों को प्राप्त करवाते हैं। इसका एक और विशेष फायदा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है यह एक तरह से फफूंद नाशक का भी काम करता है। मतलब फफूंद भी नहीं लगने देता। अगर इसका आपने उपयोग किया है तो जड़ों पर फफूंद लगने को से यह कुछ हद तक रोकता है। और दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं किन किन फसलों पर आप उपयोग कर सकते हैं, तो मोटा अनाज और सब्जी वर्गीय फसल जैसे जौ, मक्का, गेहूं, यह आप उपयोग कर सकते हैं इस पर, या फिर आलू, टमाटर, बैगन, इन पर उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी तिलहनी फसलें हैं। तिलहनी फसलें मैंने अपने पिछले जो सरसों की वीडियो है उसमें भी आपको बताया है कि सरसों में आप अगर कल्चर का उपयोग कर रहे हैं तो राइजोबियम की जगह एजेटोबैक्टर का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं अनाज वाली फसलों में बात करूं तो ये लगभग 10 से 20% तक उपज में वृद्धि करने में सक्षम है। वहीं अगर सब्जी वर्गीय फसलों में बात करूं तो लगभग 10% तक अधिक उपज देने में सक्षम है। अब एक और बैक्टीरिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कम किसान भाई इसको जानते हैं, वह है एजोस्पाइरिलियम बैक्टीरिया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फसलों के लिए, और यह मोटे अनाज के लिए, जैसे आपका हो गया ज्वार, बाजरा, या फिर आपका मडुआ, मक्का, इन पर यह बहुत ही अच्छा असर इसका देखने को मिलता है। एवं अन्य चारे वाले फसलों पर भी इनका असर अच्छे से देखने को मिलता है। यह भी नाइट्रोजन का फिक्सेसीकरण करता है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप में होता है। मतलब कि जड़ के आसपास ही होता है, लेकिन यह जड़ के आसपास गुच्छे रूप में भी हो सकता है। अब इसका अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो इसका भी लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ नाइट्रोजन फिक्सेसीकरण करने की क्षमता देखा जा सकता है। उपज में वृद्धि की बात करूं तो लगभग 10% तक यह भी उपज में वृद्धि कर पाता है। अब इसमें एक फायदा है जो कि इन जो मैंने दो बताया, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, इनमें नहीं है। वह क्या? यह कई सारे हार्मोन्स भी रिलीज करता है जो कि पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। कई सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, जड़ों के विकास पे मदद करता है, जिससे कि जड़ जब विकास होगा तो जो ज़्यादा फैलाव करेगा जमीन पर तो ज़्यादा पोषक तत्व इसको प्राप्त होंगे। और कई सारे सूक्ष्म हार्मोन्स भी ये रिलीज करते हैं जिससे पौधों को अत्यधिक या मतलब कि बहुत ही शानदार ग्रोथ में यह सहायक होता है। तो अभी आप पहली बार भी सुन रहे होंगे, कई सारे किसान भाई पहली बार भी सुन रहे होंगे कि यह एजोस्पाइरिलियम बैक्टीरिया क्या है। तो आप फोटो पर भी देख सकते हैं, मार्केट पर भी उपलब्ध हो सकता है, या फिर कृषि अनुसंधानों पर यह उपलब्ध आसानी से हो सकता है। अब अंत में हम चर्चा करने वाले हैं कि इनका उपयोग कैसे करें, मतलब कि बीज उपचार कैसे करें या फिर जड़ उपचार कैसे करें। तो बीज उपचार के लिए लगभग तीनों बैक्टीरिया का सेम प्रोसेस है। आपको लगभग 200 ग्राम बैक्टीरिया प्रति एकड़ में जो बीज दर लगता है उसके लिए काफ़ी होता है। अब इसको उपयोग कैसे करना है या बीज उपचार कैसे करना है, तो इसके लिए आप लगभग आधा लीटर पानी लीजिए। आधा लीटर पानी पर लगभग 100 ग्राम आप गुड़ डाल लीजिए। इसको फिर बढ़िया गर्म कर लीजिए जिससे पिघल जाए। इसके बाद इसको ठंडा करके और जो भी आपका बैक्टीरिया है उसको मिला लीजिए अच्छे से। फिर आपका जो 1 एकड़ का बीज है उस पर छिड़क करके उसको बढ़िया मिला करके छांव पर सुखा दें। सुखाने के बाद आपको शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 1 से 2 घंटे या लगभग कहा जाता है 8 घंटे से पहले इनकी बुआई संपन्न जरूर कर दें। 8 घंटे से पहले, वैसे भी 1 से 2 घंटे पर इसकी बुआई कर सकते हैं। और बीज उपचार में एक यह फायदा होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये बीज पर ही होते हैं। जैसे अंकुरण हुआ, जैसे जड़ निकला तो यह बैक्टीरिया आपके जड़ के पास उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे पौधों को अधिक रूप से यह फायदेमंद होता है। वैसे तो मिट्टी पर भी खाद पर मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जड़ उपचार के लिए भी आपको घोल बना करके और इसके जड़ों को डुबोना है लगभग 5 मिनट या 10 मिनट। इसके बाद आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है। इस प्रकार से आप जो इस बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं अपने खेती पर। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट करके हमें यह भी बताएं कि आपने किया है, अगर इनका उपयोग किया है तो आपको रिजल्ट कैसा मिला है। और आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।